हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम अनुपात का पार्ट 4 लेके आए हैं। पार्ट 3 होपफुली आपने देखे होंगे और आपको अनुपात में समझ में आया होगा कि अनुपात होता क्या है। तो आज हम पार्ट 4 में जानेंगे कि टाइप 6 क्या है और टाइप 6 के क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप 6 के क्वेश्चन देखेंगे और भी आगे चलेंगे पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम न बात करते हुए। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है आपका जो दिख रहा होगा आपको, ए अनुपात बी बराबर 5:3 और 8a माइनस के 5b अनुपात 8a प्लस के 5b की वैल्यू आपसे पूछिए। सिंपल। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में इसको अनुपात को मैं अगर ऐसे लिखूँ इसको तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? 8a माइनस के 5b बटे, ऐसे लिखने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, सबको आता है बटे में लिखना। 8a माइनस के 5b 8a प्लस के 5b, इसको हम बटे में ऐसे लिख सकते हैं आराम से। अब देखो मुझे तो सिंपल, मुझे इसकी वैल्यू दी है डायरेक्ट, इसमें तो कुछ करना नहीं है मुझे। मैंने 50 बार क्लास में समझाया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे मान पूछे तो सीधा a का मान 5 रखना है, b का मान 3 रखना है। कोई x मानना नहीं है इसमें कि 5x मान के इसको मान के या x रखो, कुछ नहीं करना। मैंने पिछली क्लास में x से बेसिक तरीके से सिखाया था आपको। इस क्लास में आपको कुछ नहीं करना। सिंपल क्या करना है, a का मान उठा के 5, b का मान उठा के 3 इसमें रखना है। देखो 8 इंटू 5 माइनस के 5 इंटू 3, 8 इंटू 5 प्लस के 5 इंटू 3। मैंने कुछ किया? कुछ नहीं किया मैंने। अब देखो 8 नहीं है 40 हो गया, 8 में 40 आ गया, माइनस के 5 थी 15 बटे 8 में 40 प्लस के 15 कितना आ गया? 40 में 15 गए तो कितने बचे? 25 बटे 55, 25 और कितना आ गया? ये 11 आ गया। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5:11 में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आपका राइट आंसर आपका हो गया। कुछ किया मैंने क्वेश्चन? कुछ नहीं किया। a अनुपात b का मान ये दिया था, मैंने इसको सिंपल से कर दिया और कुछ इसमें मुझे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसका मान रखना है। और इसी सिंपल ये क्वेश्चन हो भी नहीं सकता, इतना तो आपको इस क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 8 ये मैंने बटिया में लिखा, a का मान कितना? 5, b का मान 3, तो मैंने रख दिया 8 इंटू 5 माइनस के 5 इंटू 3, 8 इंटू 5 प्लस के 5 इंटू 3, 8 में 40 माइनस के 15, 40 प्लस के 15, तो कितना आ गया? 25 बटे 55। तो 5 से काट दिया मैंने 25 और ये 11 बार 5:11, इसका आपका राइट आंसर इसका आ गया है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है, अभी 4-5 क्वेश्चन मेरे पास ऐसे ही हैं, ओपन करते हैं, उसके बाद टाइप चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना x अनुपात y बराबर 4:5। देन हमको निकालना था 2x प्लस के 3y बटे 8x माइनस के 5y की वैल्यू आपसे पूछिए, ठीक है। इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखो दिमाग नहीं लगाना ऐसे क्वेश्चनों में, मैंने इससे पहले करा दिया क्वेश्चन। अब मुझे ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाने नहीं है। मुझे क्या करना है, x की जगह क्या रखना है 4, y की जगह क्या रखना है 5। तो 2 इंटू 4 प्लस के 3 इंटू 5 बटे 8 इंटू 4 माइनस के 5 इंटू 5 इंटू 3, 5 इंटू 5। देखो 4 5 4 5 मैंने मान रखा है, x की जगह 4 y की जगह 5, x की जगह 4 y की जगह 5, तो यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे लिखा ना 2 3 8 और 5, और एक्स वाई की जगह एक्स वाई का मान रख दिया मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल क्वेश्चन किया है। देखो अब 4 दूनी 8 प्लस 5 3 15, 8 पे 8 चौक 32 माइनस के 25। क्या किया मैंने? अब ये कितना बचा? 23, 15 8 23 बटे 25, ये कितना बचा 7, यानी 23:7 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, x की जगह 4 रखा है, y की जगह 5 रखा है, x की जगह 4 रखा है, y की जगह 5 रखा है, तो मैंने 4 दूनी 8 और 5 3 15, 8 और 15 को जोड़ा मैंने 23 आता है, और
एक्स की 4 वाई या 5 अगस्त में 8 में 40, 40 माइनस के 25 करा मैंने, नहीं 832, 32 माइनस के 25 किया, कितना आया 7। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया 23:7 आपका राइट आंसर इसका आ चुका है। मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ए अनुपात बी अनुपात सी 1:3:5 है। तो आपसे कुछ का वैल्यू पूछी थी 4a माइनस के b प्लस के 2c और 3a प्लस के b प्लस के c। आपको कुछ नहीं करना, आँख ही बंद करना है और सिंपल अगर ऐसी इक्वेशन दी हो और ऐसा पूछा हो डायरेक्ट तो आपको कुछ नहीं करना, a का मान 1, b का मान 3, c का मान 5, आँख बंद करके रख देना है। देखो 4 इंटू 1 माइनस के b कितना है 3 प्लस के 2 इंटू सी कितना है 5, रख दो बटे 3 a प्लस बी प्लस सी 1 प्लस के 3 प्लस के 5। ठीक है, इतना मैं रख दिया। अब क्या हुआ 4 माइनस के 3 प्लस के 10, 4 इंटू 1 4 माइनस के 3 प्लस के 10। अब कितना है 5 3 8 और 9 9 3 27, 5 3 8 और 9 9 3 27 आ गया। ये कितना आ गया 4 में 3 का तो 1। अब ये कितना बचा है 4 में 3 का तो 1 यानी 11/27, यानी क्या आ गया इसका 11:27 का राइट आंसर आपका आ गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं गलती हो तो इसमें। देखो a अनुपात b अनुपात c कितना दिया था 1:3:5। एक इस 4 की जगह एक की जगह कितना रखना 1, b की जगह 3, c की जगह 5। ठीक है, तो मैंने क्या करा रखा मैंने मान और a प्लस b प्लस c की जगह 1 3 5 रख दिया। ठीक है, 4 रखा, 4 इंटू 1 किया 4 आया, माइनस के 3 प्लस के 10 10 बटे 5 6 7 8 और 1 9, 9 इंटू 3 करोगे कितना आएगा 27, तो 27 में रख दिया। तो देखो 4 में से 3 गए तो कितने बचे 1, 10 में 1 जोड़ोगे तो 11, 11/27 का आपका राइट आंसर इसका आ चुका है ऐसे क्वेश्चंस का। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी में तो आते ही हैं। ठीक है, नॉर्मली, और आपको दिख रहा होगा किस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान निकालना है मुझे x²/3 भागित y² का मान निकालना है। एक चीज देखो, भागे तो भाग में रख लेता हूँ, पहले में से लिख दिया भाग में, कोई प्रॉब्लम है इसमें? भाग में लिखने तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ऐसे लिखते हैं भाग, अगर प्रॉब्लम किसी को आए तो x²/3 भागित y²। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x²/, ये 3 क्या नीचे आ जाता है 3y², मतलब इसका मान आपसे पूछा है, इसका मान आपसे पूछा है। ठीक है, देखो x का मान वही चीज़ है x अनुपात y बराबर 2:3, मतलब x का मान 2 y का मान 3। आंख बंद करके रख दो, क्या रखा मैंने x का मान 2, 2 दूनी 4, y का मान 3, 3 3 9, ऐसे रख दो। 1 मिनट रुको, 2 का वर्ग बटे 3 इंटू 3 का वर्ग। ठीक है, आपके लिए सिंपल हो जाएगा। कितना आया ये 4/3 इंटू 9, 4 बटे कितना आ गया 27, या मैं से बोलूँ तो 4:27 आपका राइट आंसर आ जाएगा। मैंने अनुपात में लिख दिए, दोनों आपके आंसर हैं, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर आपका हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने क्या किया था x/y = 2:3 दिया था मुझे, तो x²/3 भागित y² दिया है, तो x³/3/y² लिखा मैंने, तो 3 नीचे आ गया, 3y² हो गया। ठीक है, अब मैंने x का मान कितना 2, y का मान 3, x का मान 2 y का मान 3, वर्ग किया तो 4 आ गया, ये वर्ग किया तो 9 आ गया, तो 9 3 27 हो गया, 4/27 यानी 4:27 आपका इसका राइट आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो a अनुपात b बराबर 2:3
बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो हमसे पूछा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी का मान क्या है। सिंपल है। अब देखो ए बी सी का मान डायरेक्ट नहीं दिए इसमें, ए अनुपात बी दिया, बी अनुपात सी, ए बी सी के मान डायरेक्ट दिए, इसको नहीं दिए। अब ए बी सी के मान डायरेक्ट नहीं दिए तो ए बी सी के मान निकालेंगे कैसे। मैंने पहली क्लास में सिखाया है आपको कि ए बी सी के मान कैसे निकालेंगे। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कैसे निकालेंगे हम पहली क्लास में समझा चुका हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा उस चीज़ को। पहली क्लास देखो आप, तब आपको समझ में आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम डायरेक्ट इसका गुणा इससे करते हैं, 4 दूनी 8, फिर इसका गुणा इससे करते हैं 4 12, फिर इसका गुणा इससे करते हैं 5 15, ये गुणा करते हैं ऐसे ऐसे इसका डायरेक्ट मान निकालते हैं। ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी। तो कितना आ गया 8 12 और 15, किसका आ गया मान, इसका मान आ गया ए बी सी का। अब इसका स्क्वायर कर दो, 88 64, 12 का 144, 15 का 225, ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। 4 दूनी 8, 4 12, 5 15। अब मुझे इसका सॉरी बी सी का है ना, ये बी और इंटू सी है, बी इंटू सी है। 15 दूनी 30 की 0, ऐसे 3 15 का 15, 15 16 17 18 180, 180 आ गया। ठीक है, ये इतना आ गया आपका आंसर 64 144 का 18। अब इसे काट दो। ठीक है, ये कट जाएगा आपका 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचे 4 6 24, 4 दूनी 8 36 12, 4 6 24 और 4 से फिर काट दो, 36 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 20, कट गया। अब कट रहा है इससे, अब नहीं कटेगा ये, अब 3 से भी नहीं कटेगा। ये आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर इसमें आ गया। ठीक है, अब चलते हम, समझ में आ गया वैसे क्वेश्चन। ये ए अनुपात बी इतना दिया है, बी अनुपात सी इतना दिया है, तो ए बी सी का अनुपात 8 12 16 निकालिए। 4 दूनी 8 करके, 4 12, 5 15, मैंने क्या किया, इसका गुणा किया तो 8 आया, 4 12 और इसका गुणा इसी किया 12। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई डायरेक्ट निकालने की। ये बी से पूछा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी का मान क्या हुआ, तो ए स्क्वायर कितना था 8 64 रख दिया, और बी का मान कितना था 12 144 रख दिया। बी इंटू सी इसका गुणा किया तो 180 आ गया। अब 180 आया तो मैंने कैसे किया, इसको काट लिया सबको। किससे काटा मैंने, इसको काटा मैंने 4 से काटा था, 4 चौक। ठीक है, 4 से काटा मैंने तो कट गया आपका, तो आपका आंसर ही आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा क्वेश्चन हटके, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, x अनुपात y अनुपात z बराबर 1:2:3। और क्या दिया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बराबर 224। देन आपसे पूछा है एक्स वाई प्लस के वाई प्लस के जेड इक्वल्स टू क्या होगा, ये आपसे पूछा है, माने सिंपल पूछा है। अब मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन में, अब ये देखो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान दिया है, ये दिया है। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, पहले सिखाया था बेसिक, कि जो एक्स वाई जेड ये मैं 1 2 3 रखता हूँ, इसके प्रॉपर मान नहीं होते, इसका पूरा मान नहीं होता 1 2 3, ये इसका अनुपात है, मान नहीं है। अगर इसका मान निकालना है तो एक्स कैसे निकाल सकता हूँ मैं, एक्स का मान कुछ ही मान लो, ए मान लो, ए वाई का मान ए मान लेता सबको, ठीक है 2a, जेड का मान 3a, ए मान लिया मैंने, इसके मान हो गए। अब मान हो गए तो मुझे पता है, मुझे ये दिया है कि नहीं दिया, तो मान रखो एक्स वाई जेड के मान, ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बराबर कितना दिया, 224 दिया या नहीं दिया, ये तो मुझे गिवन है। अब मुझे एक्स वाई जेड के मान पता है, तो मैं इसके मान इसमें रखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस के 4 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस के 3a स्क्वायर बराबर 224। आगे नॉर्मली अब देखो ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर प्लस के 9a स्क्वायर बराबर 224 आ गया, 9a स्क्वायर। अब देखो ए वाले जुड़ जाएंगे सारे, 9 10 14,
14 ए स्क्वायर बराबर 224। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 14 एकम 14। ठीक है, कितने बचे 14 एकम 14। ठीक है, इसे काट लो आराम से। 14 एकम 14 एक मिनट 14 एकम 14 कितने बचे 6 2 8 बचे 14 छक्के 84। तो ए स्क्वायर कितना आ गया 16। ए का मान कितना आ गया 4 आ गया कि नहीं आया। ए का मान 4 आ गया। अब ए का मान 4 आपका आ गया तो ए के मान 4 को कहाँ रखोगे आप इसमें रख के देखो। ए के मान को इसमें रखोगे तो क्या आ गया एक्स बराबर क्या आ गया 4, वाई बराबर क्या आ गया 4 दूनी 8, जेड बराबर कितना आ गया 3। ए का मान 4 आया ना तो 2 इंटू 4 करो 3 इंटू 4 4 8 12 4 8 12 आ गया कि नहीं आया। एक्स वाई जेड का मान आ गया। अब मुझसे किसका मान पूछा है मुझसे ये तो पूछा ही है तो इसका क्या रखूँगा मैं। एक्स का मान कितना है 4 8 12 4 प्लस के 8 प्लस के 12 कितना आंसर आ गया 24। 4 8 8 12 8 20 होते हैं 20 प्लस 4 24। यानी आपसे पूछा था मैंने एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड का मान क्या होगा तो आप क्या बोलोगे इसका 24 आंसर होगा। ठीक है, ठीक है आपका आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। मैं समझाता हूँ एक बार समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन था एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान दिया है 1 2 3 अनुपात में ही। अब अनुपात में तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली क्या एक्स बराबर ए वाई बराबर 2a जेड बराबर 3 इसकी वैल्यू निकाली। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बराबर 224 मुझे दिया है। अब मैंने क्या किया एक्स अनुपात में इसका मान निकाल लिया था। अनुपात में थी मैंने इसका मान निकाल लिया तो मैंने इसका मान उठा के इसमें रखा a 2a 3 जिससे मेरा क्या आया देखो 4a स्क्वायर 9a स्क्वायर ये आ गया वर्ग करके। तो मेरा ए का मान आया ए स्क्वायर 14 से काटा 14 कम 14 14 छक्के 84। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 16 ए बराबर कितना है 4। जब ए का मान मुझे आ गया तो देखो ए का मान मैं यहाँ रख सकता हूँ। इनमें ए का मान 4 आया 4 रखा, ए का मान यहाँ रखा 4 इंटू 2 यानी 8 हो गया, ए का मान यहाँ रखा 3 इंटू 4 यानी 12 हो गया। तो ये आपका किसका आ गया एक्स वाई जेड का मान। मुझसे क्या पूछा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान। तो मैंने क्या किया 4 प्लस के 8 प्लस के 12 तीनों को जोड़ दिया तो 24 आया। तो मेरा आंसर क्या आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 24। इसका राइट आंसर मेरा आ गया है। क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये ए अनुपात बी प्लस के सी बराबर 3 अनुपात 9 और सी अनुपात ए प्लस के बी बराबर 10 अनुपात 14। देन आपसे पूछा है बी अनुपात ए प्लस के सी की वैल्यू क्या होगी। ये आपसे पूछा है सिंपल। ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। अब देखो ए अनुपात बी प्लस सी आ गया 3 अनुपात 9। ये देखो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे ए प्लस का बी है यहाँ बी प्लस का सी है यहाँ सी बाहर है। अगर मैं एक ऐसी मेथड करूँ कि ए प्लस बी प्लस सी यहाँ बन जाए ए प्लस बी प्लस सी यहाँ बन जाए ए प्लस के बी प्लस की सी यहाँ पे बन जाए और ए प्लस की बी प्लस की सी यहाँ पे बन जाए तो मैं क्या करूँ इसको इसमें जोड़ दूँ ए अनुपात ए प्लस के बी प्लस के सी। आप बोलोगे सर मैंने क्यों किया बताऊँगा आपको। ठीक है, मैंने ए को यहाँ जोड़ा तो देखो 3 तो सेम था यहाँ पे। अब ए को मैंने इसमें जोड़ा तो क्या आ गया 9 3 12। सी को सही से रहने दो इस सी को जोड़ दो ए प्लस के बी प्लस के सी 10 अनुपात ये कितना आ गया 10 अनुपात 14 था सॉरी 10 अनुपात 14 तो कितना आ गया 24 आ गया। ये कितना आ गया 24 आ गया। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी मैंने यहाँ क्यों जोड़ा देखो बताता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ दिया है 12 ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ दिया है 24। ये तो कुछ गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे इस ए प्लस बी प्लस सी के मान को समान बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं समान बना लूँ पहले क्या करूँगा इसमें 2 का गुणा कर दूंगा तो कितना आ गया 3 दूनी 6 अनुपात 12 दूनी 24। तो ये तो सेम ही 24 10 अनुपात 24
एक चीज़ देखो, अब ए प्लस बी प्लस सी का मान समान है 24 24। तो अगर समान है मान तो ए का मान डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ये ए का मान है, ये डायरेक्ट सी का मान है। अब हमें क्या दिया था, इतना दिया कि नहीं दिया। अब देखो ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर 24 है, ए का मान 6 बी का मान 10 है, ए का मान 6 बी का मान 10, दोनों को जोड़ना जरा। ए प्लस सी कितना आ रहा है 16, ए प्लस सी 16 है। तो मैंने क्या किया 16 प्लस के बी बराबर 24, यहाँ रख दिया मान। बी कितना आ गया 24 माइनस के 16, बी बराबर कितना आ गया 8 आ गया कि नहीं आया। देखो मैंने क्वेश्चन में क्या किया था, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 3:9 था, सी अनुपात ए प्लस बी बराबर 10:14 था। तो बी अनुपात ए प्लस का सी का मुझे मान निकालना है। तो मैंने क्या किया इसमें जोड़ दिया, तो जोड़ा तो मैंने क्या किया ए प्लस बी प्लस सी कितना था 12 था ना, यहाँ पे 24 था। तो मुझे दोनों बराबर करना पड़ेगा, तो मैंने इसको बराबर किया, 2 को यहाँ पर गुणा किया, तो कितना आ गया 6:24 10:24। अब जब दोनों को बराबर मान आ गया तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 24 आ गया। अब 24 आ गया तो ए प्लस सी का मान आपको पता है कितना 16 इसमें रखा, तो बी का मान आ गया 8। अब मुझे मान किसका निकालना है, बी का अनुपात ए प्लस सी का मुझे मान निकालना है। ए प्लस सी कितना है 16, तो 8 दूनी 16 यानी 1:2 आपका इसका क्या आ गया राइट आंसर आ गया। ठीक है, 1:2 इसका क्या आ गया आपका आंसर आपका आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए प्लस के बी प्लस के सी और सी प्लस के ए। ये आपका टाइप नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप आपको जो भी आपका टाइप आया है नेक्स्ट वाला वो टाइप है। ठीक है, सी प्लस का ए नो दिया है और ए प्लस के बी प्लस के सी इक्वल्स टू है 30, तो सी की वैल्यू आपसे पूछिए। अब एक चीज़ मैंने आपको सिखाई थी तभी कि ये क्या होता है, इसका अनुपात का मान है, ये पूरा मान नहीं होता, ये अनुपात का मान। इसको मैं अगर एक्स मान लूँ सबको, जैसे कि देखो मैंने x माना, मतलब a प्लस बी का मान 4x, b प्लस सी का मान 7x, c प्लस ए का मान 9x। अगर मैं बोलूँ आपसे a प्लस बी का मान कितना है आपका 4x, b प्लस सी का मान है 7x, c प्लस ए का मान है आपका 9x। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें क्वेश्चन में कोई भी। ठीक है, अब मुझसे a प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है। अब ये तो मुझे कभी भी निकाल सकता हूँ मैं, कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पे मान है इसके। तो मैंने क्या किया ए प्लस बी प्लस सी सबको जोड़ दो, इसका मान निकाला है ना, पूछा है, इसका मान 30 दिया है। तो मैं पूछो जरा ए प्लस के बी प्लस के बी प्लस के सी प्लस के सी प्लस के ए बराबर कितना आएगा 4x प्लस के 7x प्लस के 9x आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल आएगा। मैंने क्या किया सबको जोड़ दिया। अब क्या आया 2a प्लस के 2b प्लस के 2c बराबर कितना है 7 9 और 1 10 और 16 16 4 20 यानी 20x। तो a प्लस के b प्लस के c बराबर कितना आया 20x, और यहाँ लिख दो 2 से कट गया कितने बार 10 बार। तो a प्लस के b प्लस के c कितना आया 10x आया कि नहीं आया। अब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना मुझे कितना दिया है 10 तो है नहीं 30 है, 30 रखो, 30 बराबर 10x, तो 10 से कटा 3, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका मान आ गया, x बराबर आ गया आपका 3 आ गया कि नहीं आया। कुछ समझो दोबारा फिर, मुझे ये अनुपात में वैल्यू देती, मुझे इसकी प्रॉपर वैल्यू बनानी है, मूलमान बनाना है इसका। तो मैंने क्या कर दिया x मान लिया सबको। तो इसका मान आ गया a प्लस बी का 4x, b प्लस सी का मान आ गया 7x, c प्लस ए का मान आ गया 9x। अब इसका मान आ गया। अब मुझे क्या किया मैंने, मुझे इसका मान दिया था 30, तो मैंने क्या किया इन सबको मान को इसमें रख दिया, मैंने सबको जोड़ दिया। तो a प्लस बी प्लस सी का मान 30 दिया तो 30 रख दिया मैंने। तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब x का मान 3 आ गया तो मुझे को निकालना क्या है, c का मान निकालना है कि निकालना।
अब सी का मान कैसे निकाल सकता हूँ मैं इसमें से? सी का मान निकाल के सकता हूँ, देखो सी का मान यहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ मैं? सी बराबर 30 माइनस के ए प्लस बी कर दूँ कि नहीं कर दूँ? सी का मान निकल आएगा। अब ए प्लस बी का मान कैसे निकालूंगा? यहाँ से ए प्लस बी का मान यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ए प्लस बी का मान यहाँ से कैसे निकलेगा? देखो ए प्लस के बी बराबर, यहाँ देख लो, चलो यहाँ देखता हूँ, ए प्लस के बी बराबर कितना दिया? 4x दिया कि नहीं दिया? ये दिया 4x। तो ए प्लस के बी बराबर 4 इंटू 3, ए प्लस के बी कितना आ गया? 12 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो सी कितना आ गया? 30 माइनस के ए प्लस बी का मान 12, तो कितना आ गया? 18। ठीक है, यानी आंसर कितना आ गया आपका? 18 आपका राइट इसका आंसर आ गया। एक बार फिर समझ लो, मैंने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, अब जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का मान मुझे ये दिया है, मैं अनुपात में दिया है, मैंने इसे प्रॉपर मान बना लिया, एक्स मान के 4x 7x 9x मान के इसे मैंने मान लिया। ठीक है, ये 4x 7x 9x मान के इसका मान बना लिया। अब ए प्लस मैंने क्या किया? सबको जोड़ा, ये जोड़ा मैंने सबको, तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10x आ गया। अब 10x मेरे पास आ गया, तो ए प्लस बी सी का मान मुझे दिया था 30, तो मैंने इसका मान 30 रखा, तो x से कट गया 3, आपका आ गया x का मान आ गया 3। अब मुझे पता है मुझे सी का मान निकालना, तो मुझे 30 में से ए प्लस बी घटाऊंगा तब सी का मान आएगा। इसमें से कर दिया मैंने इसी को आगे, तो ए प्लस बी का मान कितना निकाला मैंने? यहाँ से मैंने निकाल लिया ए प्लस बी का मान कितना? 4x था, 12 आ गया, तो ए प्लस बी का मान इतना आपका आ गया। तो आज के लिए काफ़ी इतने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।